लोकसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पल्लवी पटेल को और उनकी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने अपना दल की ओर से अध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा दाखिल वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें लिफाफा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का आदेश चुनाव आयोग को देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता के आधार पर खारिज कर इस बात को कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयों और संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत रिट याचिका पोषणीय नहीं है। आपको बता दें, यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने पारित किया है। इसमें कहा गया है कि याचिका पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत है, हालांकि यह गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। वहीं आपको बता दें, 22 दिसंबर 2023 को याचिकी पार्टी की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित करने संबंधी प्रार्थना पत्र आयोग को दिया गया, जिस पर ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी और पार्टी की ओर से कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिया गया। कहा गया कि इस आधार पर पार्टी के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया गया है। कहा गया कि चुनाव चिन्ह आवंटन न होने से पार्टी आम चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। तो वहीं याचिका का चुनाव आयोग की ओर से विरोध पर कहा गया कि पार्टी की ओर से भेजा गया प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से खारिज किया गया है और यह भी दलील दी गई कि अनुच्छेद 329 बी के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद रिट क्षेत्राधिकार के तहत हाई कोर्ट के पास हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित होती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अशोक कुमार और मोहिंदर सिंह मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को देखते हुए न्यायालय ने याचिका को पोषणीय नहीं माना। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। अभी उनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में कोर्ट की तरफ से उनको कुछ राहत मिल पाती है अब या नहीं, या जिस तरीके से उनको कोर्ट ने झटका दिया है अभी के लिए, तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकेंगी और ओवैसी के साथ उनका गठबंधन खत्म हो जाएगा या खतरे में पड़ सकता है। अखिलेश के साथ कहीं ना कहीं उनका गठबंधन तोड़ना अब घातक साबित हो रहा है। अब ऐसे में आने वाले चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं।